अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिटकॉइन की और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और आज संडे का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और मंडे की सुबह यानी कि आज की जो रात होगी उसके बाद जो सुबह आएगी 5 बजे के टाइम, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वीकली क्लोजिंग होनी है। और मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि जो इस दफ़ा की वीकली क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके दो रीज़न है दोस्तों। एक तो ये कि आगे एफओएमसी मीटिंग आनी है, उससे पहले ये हमारी वीकली क्लोजिंग हो रही है। और सेकंड यहाँ पर एक और रीज़न ये भी है कि 32,000 का जो लेवल टूट चुका है उसके बाद ये पहली वीकली क्लोजिंग है। तो वीकली क्लोजिंग यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की कंफर्मेशन देगी। और उसके बाद जाहिर सी बात है मैक्रो लेवल के ऊपर जो है बहुत सारी चेंजिंग्स जो है चार्ट के ऊपर हमें होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर वीकली क्लोजिंग का मुझे ही वेट है, आप लोग भी वेट करो। अभी यहाँ पर फिलहाल बहरहाल बिटकॉइन की मूवमेंट क्या चल रही है इंट्राडे के ऊपर वो आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पर वीक दिखाई दे रहा है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे पास ओपन है। अब यहाँ पर आपको याद होगा परसों तरसों मैंने आपको एक छोटी सी ट्रेड दी थी, स्कैल्प दी थी और क्लियर बताया था कि बिटकॉइन यहाँ पे सपोर्ट जो है बिटकॉइन की वो काफ़ी स्ट्रांग लग रही है फिलहाल के लिए इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर, शॉर्ट टर्म के ऊपर। और यहाँ बिटकॉइन अगर टैप करता है, दोबारा रिक्लेम करता है, तो आप लोग यहाँ पर आंखें बंद करके जो है वो लॉन्ग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपको दिया था ये हमारा जो मिड रेंज है इस रेंज का, और सेकंड टारगेट आपको दिया था हमारा जो रेंज हाई का एरिया है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 2 दफ़ा यहाँ पर बिटकॉइन हिट कर चुका है। और मैंने आपको कहा था कि ट्रेड को सेव करने के लिए आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो कि पहले इस लो से नीचे था उसको ले आओ अपनी एंट्री पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आप लोगों ने एंट्री लिए, और इस तरीके से आपकी ट्रेड जो है वो सेव हो जाएगी। और फर्स्ट टारगेट के ऊपर कम से कम 50% प्रॉफिट जो है आप यहाँ बुक कर लो। तो ये हो गया दोस्तों माजरा हमारा लेवल टू लेवल स्कैल्पिंग का जो हमने यहाँ पर ली हुई थी। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊं तो बिटकॉइन यहाँ पर देखो तो जब से 32,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर आया ना, तो इसने इस लेवल के ऊपर जो आपको मैंने ग्रीन कलर से पूरा एक हाईलाइट किया हुआ है, ये बनता है हमारा 33,500 से लेकर लगभग ये 32,800 की रेंज तक बनता है। अगर आप इस विक को भी काउंट करोगे तो ये जाएगा 32,500 तक। तो ये बिटकॉइन ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया है और इसको काफ़ी खूबसूरती के साथ बिटकॉइन फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा है। तो इंट्राडे के ऊपर बिटकॉइन अभी भी यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ना यहाँ पर एक बुलिश पीनियड भी बन रहा है। यहाँ पर आप देखो तो ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट लेवल है, ठीक है जी। तो ये बिटकॉइन का एक बुलिश पीनियड हमारा बन रहा है और यहाँ पर बिटकॉइन फिलहाल इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली दोस्तों ये दोनों चीज़ें ट्रू है कि इंट्राडे के ऊपर हमें एक तो रेंज मिड रेंज से नीचे मगर रेंज के अंदर है, सपोर्ट से ऊपर है और एक बुलिश पीरियड भी मिल रहा है जो कि हमें दिखा रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से ना एक अपवर्ड की मूव ले सकता है। इसके अलावा एक और फैक्टर दोस्तों है, वो भी आपको बता दूं कि क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो अब यहाँ पर 72 की रेंज में जा चुका है और अनकरीब यहाँ पर ये एक्सट्रीम ग्रीड की रेंज में जाने वाला है। और जब भी दोस्तों हमारा जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो एक्सट्रीम ग्रीड की रेंज में जाता है तो वो हमें ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो है ना फजूल फंड की रिटेल ट्रेडर्स की जो फुलिश किस्म की लॉन्ग ट्रेड्स है ना वो ओपन हो चुकी हैं। लोग हाई लेवरेज लेके अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन करते हैं, शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं और जब बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस मार्केट में ओपन हो जाती हैं तो वहीं पर इन मार्केट मेकर्स का गेम स्टार्ट होता है और वो मार्केट को नीचे का झटका देकर तमाम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको लिक्विडेट करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस को खाते हैं, हजम करते हैं, पैसा बनाते हैं और फिर मार्केट को दोबारा ऊपर लेके चले जाते हैं। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर फर्क पड़ता है बट ओवरऑल मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं वो वहीं पर रहते हैं। इसके अलावा वीकली के बाद जो मंथली क्लोजिंग है वो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मार्केट के लिए। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अगले 4-5 दिन जो है ना वो मार्केट के लिए काफ़ी हंगामा खेज होंगे। यहाँ वीकली क्लोजिंग मिलेगी, हमें मंथली क्लोजिंग मिलेगी, आगे एफओएमसी मीटिंग है, तो अगले 3-4 दिन जो है वो मार्केट के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों हिस्ट्री के अंदर नवंबर का महीना कैसा परफॉर्म करता है तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ बिटकॉइन के रिटर्न्स चार्ट के ऊपर। और ये वही चार्ट है जो पूरा अक्टूबर का महीने में बार बार हमने देखा है और अक्टूबर के महीने के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था मैंने कि अक्टूबर का जो महीना होता है ना वो हमने देखा है माजी के अंदर कि बुलिश होता है, पॉजिटिव होता है। और माजी में सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि नेगेटिव रहा है थोड़ा बहुत, अदरवाइज ज़्यादातर हमने देखा है कि पॉजिटिव ही रहता है।
तो यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर का महीना जो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है अब वो पॉजिटिवली क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी तक अक्टूबर के महीने में 26.71% का बिटकॉइन के अंदर हमें रिटर्न दिखाई दे चुका है। और आगे है नवंबर का महीना। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर का महीना माजी में 50-50% के हिसाब से चलता है, यानी कि कभी ये बुलिश होता है कभी ये नेगेटिव होता है। 2022 के अंदर -16.23% नेगेटिव पे क्लोज हुआ हमारा नवंबर का महीना। जाहिर सी बात है बेयर मार्केट थी तो ये तो होना था। उसके बाद दोस्तों हमारा उससे पहले चले 2021 में तो 7.11 माइनस में क्लोज हुआ। उससे पहले चलते हैं 2020 के अंदर के जहां पर बुल रन स्टार्ट होने वाला था तो वहां पर 42.95% प्लस में क्लोज हुआ था। और उससे पहले चलते हैं 2019 के अंदर तो ये -17% में, उससे पहले जाएंगे तो -36% में। तो यहां पर मिला जुला सा आपको रुझान दिखाई दे रहा है। और अगर उससे पीछे जाएंगे तो 2017 है जहां पर हमारी बुल मार्केट थी, ऑल्ट कॉइन का जबरदस्त सीजन था, वहां पर 53.48% प्लस के अंदर हमारा नवंबर का महीना क्लोज हुआ था। तो नवंबर का महीना दोस्तों बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल टाइप का होता है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे, अच्छी खबरें एक दो आएंगी तो नवंबर का महीना भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। और अगर कोई बुरी खबरें आती हैं तो नवंबर का महीना जो है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्ट भी कर सकता है। तो ये हमें हिस्ट्री बता रही है। अब देखना यह है कि हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट करती है, अक्टूबर की तरह या फिर नहीं करती। इन सब के अलावा दोस्तों वीडियो के आखिर में सोलाना के बारे में एक आर्टिकल छपा है कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर एक बहुत बड़े एनालिस्ट का, वो मैं आपको दिखाना जरूरी समझूंगा। और इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों ये प्रेडिक्ट किया गया है कि सोलाना जो है 2030 तक 10,600% रैली ले सकता है। अब यहां पर जो दावा किया गया है वो इस बेस पर किया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर जो अपडेट सोलाना के अंदर आ रही हैं उसके बाद सोलाना जो है ना वो दुनिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन बन जाएगी जो एप्लीकेशंस को एकोमोडेट करेगी 100 मिलियन यूजर्स के साथ। तो इसकी वजह से इनका कहना यह है कि सोलाना जो है ना वो आगे चल के बहुत ज्यादा पंप होगा। तो इससे आपको दिखाई ये दे रहा है कि जो सोलाना की टीम है वो कितनी खूबसूरती के साथ सोलाना को बॉटम से यहां पर लाने की काबिल हुई है, यानी कि सोलाना को रिकवर करवाया। और उसके बाद इनकी मार्केटिंग टीम इतना अच्छा काम कर रही है कि ऐसे आर्टिकल्स आपको मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है सोलाना की जो प्राइस ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ख्याली पुलाव के अलावा फिलहाल कुछ नहीं है। तो यहां पर आप लोगों ने इस आर्टिकल को देख के फॉर्मो में नहीं आना है, बट बहरहाल इस पॉजिटिविटी को देखकर अगर आप चाहो तो सोलाना के अंदर अपनी SIP कर सकते हो। SIP के लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और उसके लिए मैंने सोलाना का चार्ट ओपन कर लिया है। और यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इंट्राडे का नहीं है, अपनी ये बात जहन में रखनी है। और एक कैंडल के अंदर यहां पर पूरा एक दिन होता है। तो यहां पर ये बहुत बड़ा एक चैनल है, राइजिंग चैनल है, जिसके अंदर सोलाना इस टाइम ट्रेड कर रहा है। और ट्रेड करते करते सोलाना जिस रेंज में पहुंचा हुआ है ना, यहां पर दो चीजें, एक तो इस चैनल का रेजिस्टेंस पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि अपनी इस ट्रेंड लाइन से सोलाना ने माजी में 3-4 दफा जो है डेली के ऊपर काफी तगड़ी रिजेक्शंस ली हैं। और सेकंड यहां पर हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। तो अगर आप लोग सोलाना के अंदर एंट्री बनाना चाह रहे हो तो आपके पास दो रेंजेस हैं। एक रेंज दोस्तों ये है और एक हमारा सिनेरियो ये है कि सोलाना अगर पहले की तरह ही इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से और इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे रिजेक्शन लेता है और बिटकॉइन भी इसका साथ देता है, ज़रा बिटकॉइन को थोड़ा नेगेटिव होना पड़ेगा इस सिनेरियो के लिए, और सोलाना पहुंचता है अपनी इस सपोर्ट के ऊपर। तो यहां पर ये बनती है हमारी $19 की सपोर्ट। तो यहां से आप लोग सोलाना के अंदर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। और सेकंड सिनेरियो दोस्तों ये है, अगर सोलाना किसी बहुत बुलिश मूव के अंदर अपने इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ब्रेकआउट लेता है इस तरीके से, तो रिटेस्ट के अंदर आप यहां पर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त वीडियो और बनाने जा रहा हूं जहां पर एक बहुत अच्छा एयर ड्रॉप आपका मुंतजिर है। आप लोग याद रखो कि मैं आप लोगों के लिए एक्सचेंजेस से लड़ता रहता हूं और उनसे मुतालबा मेरा हमेशा रहता है कि मेरी कम्युनिटी के लिए जो है ना एयर ड्रॉप्स जो वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो एक और एयर ड्रॉप मेरी कम्युनिटी के लिए मौजूद है और किस तरीके से आप लोगों ने उसे पार्टिसिपेट करना है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को गौर से देखना और कुछ चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा ये पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।